रुक जाओ। कौन है? ये तो गज्जू है। अरे अशोक चल यहाँ से, चल। किसने मारा इसे? कौन है वो? अबे निकल यहाँ से, रुक जाओ। भाई क्या हुआ भाई? भाई अरे भाई अरे क्या हुआ? देखो गज्जू भाई, मुझे एक आदमी को ठिकाने लगाना है। मेरे ही एरिया में मुझे उसने कुत्ते की तरह मारा, वो भी सबके सामने। 10 दिन से हॉस्पिटल में था, छुट्टी मिली और सीधा यहाँ आया। आप अभी इसी वक्त 4 आदमी भेजिए और उस दरिंदे की बोटी बोटी करवा के। क्या हुआ? आपको सांप सूंघ गया है क्या? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इतनी दर्दनाक कहानी सुनने के बाद भी आपके अंदर का ज्वालामुखी नहीं फटा? हाँ? जब आपका उससे सामना होगा तब आपको पता चलेगा। आज जैसे उसने मुझ पर हाथ उठाया, कल को वो आप पर भी हाथ। गज्जू भाई को क्या आजकल दौरे पड़ रहे जो मुझ पर हाथ उठाया उन्होंने? देख नहीं रहा, पहली बार किसी ने इतनी जम के इसकी धुलाई की है कि पूरा बदन अकड़ गया है, कान के पर्दे तक फट गए होंगे। हो न हो गज्जू भाई की हालत का जिम्मेदार वही दरिंदा है जिसने मुझे अस्पताल पहुंचाया था। काट के रखूंगी। मुझे उसका नाम बता, कौन था वो? मैंने भी इससे कई बार पूछा पर ये ऐसे अकड़ा पड़ा है जैसे सांप सूंघ गया। एक बार बता दे बेटा, शहर में उसका जीना हराम कर दूंगी। बोल बेटा, कौन था वो? बस एक बार उसका नाम बता दे। कुछ तो बोल बेटा, कौन था? अरे मैं क्या बताऊं किसने मारा? मुझे खुद नहीं पता और आप पूछ रहे हो किसने मारा, क्यों मारा? लगता है इसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया है। इस बेचारे को इतना याद नहीं कि इसकी धुलाई किसने की। बेटा के गज्जू पर हाथ उठाकर उसने अपनी मौत को बुलावा दिया है। इससे पहले कि ये बात लोगों तक पहुंचे, उसकी मौत की खबर शहर में फैल जानी चाहिए। ठीक है माँ, वो जो कोई भी है, जहाँ कहीं भी है, के से नहीं बचेगा। हे भगवान, मुझे उस लड़के से बचा लो। अगर भैया को पता चला तो बहुत बुरा होगा। वो मेरे पास भी ना आ पाए। कुछ भी हो जाए बस उसे मुझसे दूर रखना प्लीज। भगवान मेरी फरियाद सुन लो प्लीज प्लीज। हाँ? कैसी हो तुम और यहाँ? तुमने याद किया ना? कहा था ना सोचोगे तो फटाफट आ जाऊंगा। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें याद नहीं किया, प्लीज चले जाओ। नहीं नहीं, तुमने याद किया तभी तो मैं यहाँ आया। तो कहानी को आगे बढ़ाएं। कौन सी कहानी? अरे हमारे प्यार की कहानी। प्यार ही तो जीवन का सार है और प्यार के बिना जीवन निराधार है। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं। बुआ आप भी अंदर चलो ना। मुन्नी जरा एक मिनट। आई लव योर बुआ। अगर तुम्हारी बुआ से शादी कर लूँ तो कैसा रहेगा? मेरी तरफ से हाँ है, आप बुआ से शादी कर लो। देखा, तुमसे ज्यादा समझदार तो ये बच्ची है। भाव मत खाओ, अब मान भी जाओ ना शिवानी। तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज प्लीज। हेलो, कहाँ खो गई? देख के फ्लैट हो गई क्या? लो कर लो बात। तुम लड़कियों का एक ही लोचा है। लड़का जब सीधे आई लव यू बोलता है तो कोई कदर नहीं। वहीं एक गुंडा मवाली लड़का जब चमचमाती कार में बैठकर आता है और तुम्हें महंगे से महंगा तोहफा देता है, तब तुम लड़कियां फट से लट्टू हो जाती हो। अगर तुम भी उन्हीं हसीनाओं में से हो तो मेरे पास और भी तरीके हैं। शोरूम वाला मेरा दोस्त है, बोलो तो सारी गाड़ियां लगवा दूं। अरे कौन है बे? भैया यहाँ। कम फास्ट। अरे ये मेरा साला क्या? क्यों साले साहब? केम छो? सारी दुनिया का बोझ मैं उठाता हूँ। देखा, मेरे चाहने वाले यहाँ पर भी हैं। जरा कुछ सीखो उससे। सुनिए साले साहब, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ। हमने प्रसाद खा लिया तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? अरे नेकी कर दलिया में डाल। देखा, ये मुझसे मिलने के लिए ही मंदिर में आया है। आपको इतनी दूर से उसकी बात समझ आ गई? दरअसल इसे कहते हैं लिप रीडिंग और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम नहीं समझोगी। चलो प्लीज अशोक, देखो मेरी खातिर यहाँ से चले जाओ। भैया क्या सोचेंगे? ओहो, तो ये है तुम्हारे ना कहने की असली वजह। कोई बात नहीं, तुम्हारे भैया को ही मना लेता हूँ, ठीक रहेगा ना? कल शाम ठीक 5:30 बजे मैं तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। अरे तू इतना घबरा क्यों रही है? अरे तू उसके बारे में नहीं जानती। मैं कहती हूँ वो नहीं आएगा। तुझे कैसे पता? अगर आ गया तो? अरे वो ऐसे ही बस फेंक रहा था। अब ऐसे ही थोड़े ना हर सड़क चलता घर आ जाएगा। उसके लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। अरे वो पूरा पागल है। अगर उसने कह दिया है तो भैया से मिलने जरूर आएगा। प्लीज मेरी मदद करना। शिवानी तू मेरी सहेली होके इतना घबरा रही है? तेरी जगह अगर मैं होती ना तो उसकी टांगे तोड़ के हाथ में दे देती। ये तो मान ही नहीं रही। इसे कुछ बढ़ा चढ़ा के बताना पड़ेगा। उसने मुझे छुआ। क्या बात कर रही है तू? कहाँ छुआ? अब यहाँ पर कमर पे छुआ उसने। सबक सिखाएंगे, तू फिक्र मत कर। यहाँ एक बहुत बड़ा गुंडा है, हम उसके पास जाएंगे और वो 2 मिनट में उसे रास्ते से हटा देगा। अरे तू फिक्र क्यों कर रही है? उसे सबक सिखाना है या नहीं? घबरा मत।
सलाम भाई, वो फोन पे बताया था ना, ये मेरी वही सहेली है। इसको एक लड़का छेड़ता है, परेशान करके रख दिया है। आते जाते रास्ता रोकता है और आई लव यू बोलता है। उसने मुझे छुआ। तू इन्हें उसके बारे में भी तो बता। अरे बता रही हूँ बाबा, तू चुप तो कर। यहाँ हर बात को डिटेल में बताना पड़ता है। सारी बातें खुल के बता दे, बॉस छुट्टी कर देंगे। बिल्कुल सही है बॉस, वो बहुत बड़ा जालसाज आदमी। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं बॉस, एक बार तो उस गुंडे ने इसकी कमर पे हाथ भी लगाया। हाथ लगाया? और नहीं तो क्या बॉस, सॉरी यार, यहाँ चुप तक कि कर, उसने चुप सबके कर। सामने ट्रेन में। किस कर दिया? अरे नहीं बॉस, सबके सामने गुलाब का फूल दिया था। सोचो अगर उसने किस कर दिया होता तो। वैसे उसका नाम क्या है? अरे नाम में क्या रखा है बॉस, आप बस उसके हाथ पैर तोड़ के बिस्तर पे लेटा दो। हाँ वो सब हो जाएगा, लेकिन तुम बाहर जाओ, मुझे इस लड़की से कुछ गुफ्तगू करनी है। ओके बॉस। अरे तू कहीं मत जा। फिक्र मत कर, बॉस है ना, सब संभाल लेंगे। हाँ सब संभाल में हो जाए। क्या मैंने तुम्हें किस किया? हाथ लगाया? कहाँ लगाया? मैंने कब तुम्हारी कमर को छुआ? तुमने झूठ कहा ना? झूठ क्यों बोला, बताओ बताओ। अब तुमसे पीछा छूट जाएगा इसीलिए। लो कर लो बात। मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। मान लो कोई सच का गुंडा होता और उसने मेरी सुपारी ले ली होती, वो मुझे अंधा कर सकता था, मेरी अतड़ियां बाहर निकाल सकता था। इसके बाद तुम्हें चैन मिल जाता ना? अच्छा, तो मेरे मरने के बाद तुम्हें चैन मिलता? इतना कुछ नहीं सोचा था। मेरी अर्थी उठाने वाली थी, बोलो। वो यहाँ देखो, यहाँ देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, अपने दिल से पूछो, मैं तुम्हें परेशान करने वाला दिखता हूँ? नहीं, तो क्या मैं तुम्हें लड़कियों को छेड़ने वाला दिखता हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरी आंखों में तुम्हें सच्चा प्यार दिखाई देता है? हाँ दिखता है, और तुम्हारे दिल में मेरे लिए चाहत का एहसास हो रहा है? हो रहा है। तो कुछ कहना चाहोगी? आप परमिशन देंगे तो मैं घर जाना चाहूंगी। किसी ने सच कहा है, लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। तो जाओ घर पर जाकर आराम करो, जाओ जाओ जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हूं? ये मेरा सच्चा प्यार है। मेरा हाथ छोड़ दो। यह